हवालात में काटता है तो 31वां दिन उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर वो इस्तीफा नहीं देता है, ये भी सुन लीजिए, अगर वो इस्तीफा नहीं देता है तो 31वें दिन उसका इस्तीफा स्वतः प्रभावी हो जाता है। मतलब वो व्यक्ति पद पर नहीं रहता है। और पद कौन सा? प्रधानमंत्री के पद पर भी है, मुख्यमंत्री के पद पर भी है, कैबिनेट मिनिस्टर के पद पर भी है, गवर्नर भी है, तब भी उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। आप कितने भी रसूखदार हों, कितने भी पावरफुल पद पर मौजूद हों, लेकिन अगर आपको 30 दिन तक हवालात में किन्हीं कारणों से जाना पड़ा है तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। क्यों हुआ है ये सब बताऊंगा अभी। और किस दो बड़े प्रकरण में तो निश्चित रूप से आपको इस्तीफा देना है, बाकी तो संगीन वगैरह है ही। कौन कौन दो है? एक है करप्शन का चार्ज अगर आपके पास खिलाफ है, दूसरा है ड्रग ट्रैफिकिंग। आप समझ रहे हैं बात को? दूसरा है नशीली दवाओं की तस्करी। नशीली दवाओं के तस्करी के अगर आपके खिलाफ आरोप के चलते आपको जेल जाना पड़ा है तो आप मुख्यमंत्री के पद पर भी मौजूद हैं तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। जेल में तो आप ही हैं। और अगर प्रधानमंत्री के पद पर मौजूद हैं और ड्रग ट्रैफिकिंग का आपके खिलाफ मामला चल रहा है जिसके तहत आप जेल गए हैं 30 दिन के लिए, तो आपको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। आप पद पर बने नहीं रह सकते हैं। मतलब यह हुआ कि ठाकरे के खिलाफ एक प्रकार से जेल के वारंट पर होम मिनिस्टर ने दस्तखत कर दिए हैं। साफ संकेत दे दिया है कि अगर किसी भी कार्रवाई के तहत ड्रग पेडलिंग का धंधा कर रहे हो, करप्शन में मीठी नदी में इन्वॉल्व हो और बलात्कार और हत्या के आरोपी हो तो तुम्हारा एमएलए पद तो सबसे पहले जाएगा। किसी भी पद पर आप बने हुए हैं उससे फौरन 31वें दिन इस्तीफा देना है। घेर लिया गया है। अब यह सब बना कैसे? एक पतित व्यक्ति का मैं उदाहरण दे रहा हूं और उस पतित व्यक्ति को आप बहुत बढ़िया से जानते हैं, पहचानते हैं। बहुत सारे लोग उनके समर्थक भी हो सकते हैं। आज के दिन में तो कोई समर्थन नहीं कर रहा है उसका, लेकिन उस पतित व्यक्ति का नाम मैं आपके सामने में ले रहा हूं। वो पतित व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल। भारतीय राजनीति के इतिहास में अब तक इससे बड़ा बेशर्म कोई नहीं हुआ। अभी तक एक बेशर्मी थी जो खुद इस्तीफा दिया तो अपनी पत्नी को भेज दिया, बना दिया, पद पे बना दिया, और वो थे माननीय लालू यादव जी। तो बड़ी आलोचना हुई लालू यादव की कि जब खुद जेल गए तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। होनी ही चाहिए आलोचना, वो भी बेशर्मी की पराकाष्ठा थी। सब कुछ अपने पॉकेट में लेकर के वो व्यक्ति चला। जब तक वो पावर में रहा हनक के साथ गुंडागर्दी ही करता रहा। ये गुंडागर्दी नहीं है तो और क्या है? आप बताइए कि अपनी पूरी पार्टी में उसे एक व्यक्ति नहीं मिला कि जब वो जेल जा रहा है तो वो अपने किसी ऐसे नेता को कमान राज्य की दे जो राज्य चलाए। अपनी पत्नी को दिया। उसके पहले तक पत्नी कभी राजनीतिक रूप से वो एक्टिव भी नहीं थी, कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई जानकारी नहीं। एक हाउसवाइफ को मुख्यमंत्री का कार्यभार दे दिया उस शख्स ने। खैर, कम से कम उसने इतना तो किया उन्होंने कि भाई हम जेल जा रहे हैं, हमने इस्तीफा दे दिया। इतनी तो शर्म थी उनमें। अरविंद केजरीवाल ने सारी मर्यादा पार कर दी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा कुर्सी। इसके पीछे साजिश है कि जेल भेजो और उसको इस्तीफा दिलवाओ। अरे जिस दिन आपके ऊपर आरोप लगा उसी दिन आपको इस्तीफा देना चाहिए था और कहना चाहिए था कि इमीडिएट मेरे
मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं उसकी विधिवत जांच हो, और जब तक जांच में मैं क्लीन नहीं होऊंगा मैं मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहूंगा। अरविंद केजरीवाल ने यह नहीं कहा। एलके आडवाणी के ऊपर, मुरली मनोहर जोशी के ऊपर हवाला कांड में आरोप लगे, इन सबने संसद से इस्तीफा दिया और कहा कि मैं जब तक जांच में निर्दोष साबित नहीं होता हूं तब तक मैं संसद का सदस्य नहीं रहूंगा। ये स्वरूप था राजनीति का। और मैं खुले आम बोल रहा हूं, ये चोर, ये भ्रष्टाचारी, ये बेईमान, जिन्होंने भारत की राजनीतिक मर्यादा को तार तार किया, इन्हीं जैसे शख्सियतों की वजह से भारतीय राजनीति गटर की राजनीति बनती जा रही है। ऐसे लोगों की वजह से आदित्य ठाकरे पनप रहा है। बलात्कारी, हत्यारा, बलात्कार के आरोप, हत्या के आरोप और उस